दोस्तों जो लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद हर इंसान यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसके एक्स पार्टनर को एहसास हो जाए कि उसने गलती की है और जल्दी से जल्दी उसका रिलेशनशिप वापस पैचअप में चेंज हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या होता है कि जब आपका एक्स आपको छोड़ के जाता है तो वो एक दिन में छोड़ के नहीं जाता, वो छोड़ के जाता है बहुत पहले ही, मतलब 2 ढाई 3 महीने पहले ही छोड़ चुका होता है। वो बताता है वो आज की डेट में है आपको, इसीलिए उसका फैसला बदल नहीं पाता है। आप चाहे जितना ट्राई कर लो, वो इंसान जो है अपनी बात पे अड़ा रहता है। अब वापस क्वेश्चन आता है कि भैया हम ऐसा क्या करें जो भैया एक्स पार्टनर को एहसास भी हो जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, और या फिर टाइम लगे भी तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती हैं भैया जिनको फॉलो करने से कन्फर्म हमारा एक्स पार्टनर वापस आ जाता है। तो इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर भैया कौन सी टेक्निक लगती है एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त केवल एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए 2 ही टेक्निक कारगर हैं, जो 2 ही टेक्निक काम आती है, जो मेन टेक्निक काम करती हैं। ये 2 हैं, पहली नो कॉन्टैक्ट रूल और दूसरा आपका नॉर्मल रहना। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं बताता हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे काम करता है। नो कॉन्टैक्ट रूल आप जब फॉलो करते हो तो पहली बात तो ये एक्स बैक की टेक्निक नहीं है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे, 30-60 दिन बैठे रहोगे और एक्स को यहाँ वहाँ देखोगे, दिन गिनोगे, 60 दिन बाद तुम प्रकट हो जाओगे और तुम ये उम्मीद करोगे कि 60 दिन बाद तुम्हारे पैरों में एक्स गिरा रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। पहली चीज़ यही है कि मान लो गलती से 60 दिन में एहसास हो गया, वापस आ गया तुम्हारे पास, तुमने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया, तो भी वो इंसान चला जाएगा। ठीक है, तो उन 60 दिनों में आपको काम करना होता है। काम कैसा काम करना होता है कि अपने एक्स को छोड़ के बाकी सारे काम करने होते हैं। एक्स को सोचने के बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्स का थॉट आपके दिमाग में आएगा, वो तभी रुकेगा जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जब हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम अपने एक्स को हर जगह से हटाते हैं, मोबाइल से हटाते हैं, उसको सोशल मीडिया से हटाते हैं। उनकी फ़ोटोज़ वगैरह होती है तो उनको एक जगह साइड पे रख दिया जाता है कि भैया इस चीज़ को आप साइड में रख दो, कहीं सेफ जगह रख दो ताकि सामने ना पड़े। बढ़िया मस्त मोबाइल चला रहे हो, तुमने गैलरी खोल ली हो, तुम्हारी फ़ोटो और उसकी फ़ोटो साथ में दिख गई, तो तुम जो है टेंशन में आ जाओगे, यार इतना बढ़िया रिलेशनशिप था, ये है वो है, ये करते वो करते। हालांकि करते तुम तब भी कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आता। ठीक है, तो जब तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे होते हो तो भैया इस सब चीज़ों को साइड रखना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ होता है अपने जीवन में वो सारे काम करने होते हैं जो रिलेशनशिप के पहले करते थे या फिर जो रिलेशनशिप में नहीं करते। जैसे भैया रिलेशनशिप में रहते होगे तो भी घर वालों को समय नहीं देते होगे, तो भी फैमिली फंक्शन में जाने का मन नहीं करता होगा, तो भी तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठने का मन नहीं करता होगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप में आ जाने के बाद भैया तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती होगी, अपना पार्टनर और पार्टनर होते ही आज ब्रेकअप हो गया है और तुमने देखा कि भैया जो सबसे सगा था, जिसके लिए तुमने पूरी दुनिया से तौबा कर ली, वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया। तुम मुड़ के देखते हो ना तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ में हैं, ना कोई तुमने ऐसा कोई कनेक्शन बना रखा है जहाँ पे तुम जाके बैठो। ठीक है, और फैमिली में बहुत टाइम से तुम नहीं बैठते हो। रीज़न क्या है कि तुम बिजी रहते हो एक्स अपने पार्टनर के साथ ही। तो भैया यहाँ पे आपको फैमिली के साथ बैठना है, थोड़ा फ्रेंड्स को टाइम देना है, बाहर निकलना है, तुम्हें 1-2 छोटी मोटी हॉबी है उसको परस्यू करना है, कुछ नई चीज़ करनी है। भैया बैठ के तुम आप मोबाइल में लूडो ही खेल लो, ये भी एक काम है। लूडो में जब तुम 2 बार जीतोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ कि मैं भी कुछ काम करूँ, तो इससे तुम्हें क्या होगा, फील होगा बढ़िया, क्योंकि तुम्हें बढ़िया, जितना तुम बढ़िया फील करोगे उतना ही मस्त एक्स तुम्हारे पीछे भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जितना ही तुम नीडी फील करोगे, जितना तुम चाहत करोगे, जितना तुम आशिक बनोगे, बॉलीवुड वाले अगर तुम आशिक बन गए तो भैया इतना समझ लो कि जीवन में कभी भी एक्स को पा नहीं पाओगे। एक चीज़ मैं दोस्तों में बता दूं, रिलेशनशिप चलता है बैलेंस से, प्यार से नहीं चलता। प्यार से चलता है 30% प्यार होना चाहिए, 70% में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस खत्म कर दोगे तो ब्रेकअप हो जाएगा। और ये बात तुम समझ चुके हो क्योंकि तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुम्हारा सबसे सगा इंसान है, इसको तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भैया ये इंसान तुम्हें छोड़ के जाएगा, और वो आज इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया है। और वो इंसान तुम्हें हमेशा ऐसा डाउन फील कराता है, हमेशा वो इंसान तुमसे बदतमीजी से बात करता है, हमेशा वो इंसान तुमसे कटा हुआ रहता है। रीज़न क्या है? रीज़न जानने की कोशिश की। रीज़न यही है क्योंकि उसने जिस इंसान को प्यार किया था वो इंसान तुम रहने गए, तुम बहुत इमोशनल इंसान रह गए हो। तो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, ताकि तुम्हारी पर्सनालिटी में थोड़ा सा डेवलपमेंट आए, इसके लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल बेसिकली होता है आदतें तोड़ने के लिए। तो सबसे पहला क्या होता है, तुम्हें अगर अपने एक्स के दिल में सेंध मारनी है तो सबसे पहला उसका टेक्निक होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल में आप अपनी आदतें तोड़ते हैं। आदतें तोड़ने के बाद ये आपको होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि भैया एक्स के बिना भी जीवन हो सकता है, एक्स के बिना भी आप खुश रह सकते हैं। तो जब आप एक्स के बिना खुश रहना शुरू कर देते हैं तो आपको मेंटल क्लैरिटी आती है, तो आपको सोचने का दम आता है कि भैया अब इस एक्स को नचाना कैसे है। अभी इससे पहले क्या है, आप सोच रहे हो भैया हमारी झोली में कोई थोड़ा सा प्यार डाल दे, लाओ थोड़ा सा पैरों में गिर ले, हम हो सकता है वापस आ जाए एक्स। तो आप भी यही चाह रहे हो। ऑनेस्टली आप अपने मन से पूछो तो आप यही चाहते हो कि भैया जो भी है ले दे के, साम दाम दंड भेद लगा के
आपको आपका एक्स पार्टनर मिल जाए, कीमत चाहे आपको जो चुकानी पड़ जाए, वो बात का आप देखेंगे अभी का, क्योंकि अभी आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है। और दूसरी टेक्निक जो मेरे दोस्त काम आती है वो नॉर्मल रहने की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, नॉर्मल बिहेव करने की। बहुत सारे लोग सोचते हैं भैया हम नॉर्मल बिहेव करेंगे, एक तो वैसे भी एक्स जा रहा है, ऊपर से फिर और चला जाएगा, मतलब कहेगा तुम यार नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, तुम्हें ही नहीं चाहिए तो हम क्यों वापस आए। तो मेरे दोस्त एक चीज़ मैं बता दूं, जो तुम बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हो, ये प्यार मत दिखाओ, क्योंकि प्यार नाम की मिठाई इतनी ज़्यादा हो गई है उसके पास कि अब उसे प्यार का नाम सुन के करंट लगता है। इवन तुम्हारे मुंह से तो पक्का लगता है। हो सकता है किसी और एरे गहरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन तुम्हारे साथ तो वो ना आने वाला। ठीक है, तो उसको प्यार नहीं दिखाना होता है। नॉर्मल बिहेव करोगे तो उस इंसान को चैलेंज लगेगा, भाई अभी तक तुम पीछे भाग रहे थे, ठीक है, उसका इनबॉक्स उठा के देख लो तो 500 बार आई लव यू भेज चुके होगे, और पूरा पैराग्राफ में तुम उसको लिख के भेजे होगे कि तुम कितना चाह रहे हो, ब्रेकअप करने के बाद तुम कैसे जी रहे हो, तुम उसे कितना प्यार करते हो, हमेशा स्कीम दे रहे होगे, चांद तारे तोड़ के लाके देने की बात उसमें कर रहे होगे, पुराने वीडियोस भेज रहे होगे, पुराने अपनी फ़ोटोज़ भेज रहे होगे, पुरानी जगहों का याद दिला रहे होगे, रिलेटेबल गाने भेज रहे होंगे, लेकिन हुआ क्या है, उस इंसान के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। पता है, ये सब तुम्हारे प्यार की सप्लाई की वजह से है, क्योंकि तुम उठा के भैया उसको राजाओं की तरह फील करा रहे हो। उसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, वो बढ़िया मस्त ब्रेकअप करके रात में 11 बजे खर्राटे मार रहे, और तुम यहाँ पर रात में 11 बजे परेशान हो रहे हो। उसको लिख के दे टेक्स्ट पे मैसेज, दे टेक्स्ट पे टेक्स्ट, दे कॉल पे कॉल, दे मैसेज पे मैसेज, तुम उसको लिखे जा रहे हो। तो ये चीज़ मेरे दोस्त सबसे पहले आपको बंद करनी है। ठीक है, आपको हो सकता है आपको लगेगा यार कि मतलब हम वो तो और दूर ना चला जाए, क्योंकि ये इसलिए लगता है कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग है। तुम्हारे पास दिमाग में एक ही टेक्निक समझ में आती है कि भाई तुम जाओ उससे रिक्वेस्ट कर लो, उससे सीधा कह लो भैया मैं ऐसे रिलेशनशिप में आ जाओ। एक बात मैं बता दूं, एक्स इतना निर्दयी हो चुका होता है ना, किसी तुम पत्थर दिल इंसान से तुम कुछ भी कह दो वो कर देगा। ठीक है, एक पत्थर दिल इंसान जो किसी की नहीं सुनता, जो कभी पिघलता नहीं, वो पिघल जाएगा तुम्हारी बातों से। एक बार उसके सामने इमोशनल हो जाओगे, एक दिन दो दिन, और लेकिन जो एक्स है ना, तुम घिस जाओगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और तुम ये चीज़ देख ही चुके हो, तो क्योंकि तुम यूट्यूब पे आए हो, यूट्यूब पे तुम तभी आए हो जो तुम सारी टेक्निक अप्लाई करके देख चुके हो, तुम्हें कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ ही गई होगी। एक्स के सामने रिक्वेस्ट करके तो भैया काम नहीं होना है। तो दूसरी चीज़ नॉर्मल रहना। नॉर्मल भी कैसे रहना है, कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो 4 चीज़ें आप कन्वर्सेशन निकाल के बात करोगे। पहले क्लियर कर दूं, कुछ लोग कहेंगे भैया हमारी बात ही नहीं हो रही तो कन्वर्सेशन कहाँ से करेंगे। कभी भी कॉल टेक्स्ट मैसेज आए, क्योंकि कॉल टेक्स्ट मैसेज उस इंसान का आएगा, आप जहाँ बैठ होना शुरू हो जाओगे उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आके आसमान से टपकेगा। ठीक है, तो 4 चीज़ें कन्वर्सेशन से निकाल के बात करनी है। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब कोई रिएक्शन नहीं देना है। मतलब अगर वो इंसान तुम्हें कॉल करके ये भी कहे कि ऐसा है मैं जा रहा हूँ 2 शादियाँ करने इकट्ठे, तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, तो भी उस इंसान को कोई रिएक्शन नहीं देना है। आपको फ़र्क पड़े वो एक अलग चीज़ है, कोई रिएक्शन नहीं देना है आपको, एक नॉर्मल रिएक्शन देना है। ठीक, दूसरी चीज़, कोई पुरानी बातें उससे नहीं करनी है। कोई पुरानी बात नहीं कि हम ऐसे थे हम वैसे थे, तुम्हें ये वाला रेस्टोरेंट याद है जहाँ पे हम पहली बार गए थे, कोई बात नहीं करनी, कोई पुरानी बात। तीसरी चीज़ है, कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करनी थी, हमारा रिलेशनशिप कितना बढ़िया था, लोग कहते थे भाभी कहाँ है, लोग कहते तुम लोग बड़े क्यूट लगते हो, तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो, तुमसे बढ़िया कपल हमने नहीं देखा। ये सब रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है। हम तुमसे इतना प्यार करते थे, हम तुमसे उतना प्यार करते थे, हीर रांझो का प्यार हमारे आगे फेल था, ये सब कुछ नहीं उससे बोलना है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ है, सवाल जवाब नहीं करने हैं। सवाल जवाब जो तुम मेरे दोस्त करते हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अभी कॉल क्यों काट रहे हो, कॉल पे कौन आ रहा है, बिजी किसके साथ जा रहा था, ये बताओ तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, ये बताओ तुमने वादे क्यों किए जब निभा नहीं पाते थे, ये बताओ वो बताओ, ये सवाल जवाब बंद कर देना। जब ये 4 चीज़ कन्वर्सेशन से निकाल के फेंक दोगे ना मेरे दोस्त, तो कन्वर्सेशन बहुत ही सॉलिड हो जाएगी और बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। अगले इंसान को बात करने में मज़ा आने लगेगा, और जब अगले इंसान को बात करने में मज़ा आने लगेगा ना मेरे दोस्त, वो हंसते जाएगा तुम्हारे चंगुल में, तब उसे समझ में आएगा कि उसने खोया क्या है। क्योंकि अभी तुम उसके लिए चैलेंज नहीं हो। भले ही तुम छोड़ के चले जाओ, भले ही तुम ये वीडियो मूव ऑन करने के लिए देख रहे हो, लेकिन वो इंसान चिल है कि भैया वो जब भी जाएगा और तुम आ जाओगे दौड़े दौड़े, वो जब भी मुँह उठा के आएगा 4 साल बाद आएगा और तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। ये उसका भ्रम है। और तुम्हारा ये भ्रम क्या है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। वापस तो उसके फरिश्ते भी आएंगे। बस वही है कि तुम्हें एफर्ट दिखाना पड़ेगा खुद पे लगा के, और खुद को दिखाना पड़ेगा, उसको नहीं दिखाना पड़ेगा। तो तुमने अपने आप को ही जीरो समझ रखा है, तो अगला इंसान कैसे इज्जत कर पाएगा। तो भैया अपनी इज्जत करनी है। 2 ये कारगर टेक्निक है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल और नॉर्मल रहना। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो, और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हुए भी नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करो। 60 दिन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करो, 60 दिन काम करो उसी में नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करो। तो ये इस बात की गारंटी है कि 60 दिन के अंदर अंदर एक्स तुम्हारे पास रीअट्रैक्ट होके आएगा। ठीक है, लेकिन भैया इसको जो है पूरी ईमानदारी के साथ करना है, शक के साथ नहीं करना है कि बैठ के शौक भी कर रहे हो, बैठ के देख भी रहे हो, अपने आप को बता रहे हो कि मेरा केस अलग है, ये है, मेरा एक्स जिद्दी है। वो भैया सबके लिए होता है। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, वीडियो पूरे
दुनिया के लिए बन रहा है। तो समझ लो जैसा तुम फील कर रहे हो वैसा ही बाकी ब्रेकअप वाले भी फील करते हैं। तो भैया ये 2 कारगर टेक्निक मैंने बता दी, नो कॉन्टैक्ट रूल और नॉर्मल रहना, ठीक है। ये 2 टेक्निक सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे ज़्यादा कारगर है, और यही 2 टेक्निक ही हैं जिससे भैया किसी को एहसास दिलाया जा सकता है कि उसने गलती क्या की है। और यही 2 टेक्निक मदद भी करती है तुम्हारी खुद की वैल्यू बढ़ाने में और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।